प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। हम उस महान और जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें अब तक अपने हाथों में लेकर संभाला है, ताकि हमसे प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो सके। इसीलिए प्रभु जब हमें दिन प्रतिदिन संभाल रहा है, हमें रोज़ प्रतिदिन नया दिन दिखा रहा है, तो हमने भी उसकी महिमा को प्रकट करना है, हमने उसके गवाह बनना है, ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। तो आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 5 का 32 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। इधर हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप में बता रहा है, प्रभु का दास मूसा इस्राएली लोगों को एक आज्ञा दे रहा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो उसकी आज्ञा से दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। ये वचन केवल उन लोगों के लिए नहीं था, ये वचन हमारे लिए भी है। जब हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते हैं, जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, तो हमने भी उसकी आज्ञाओं के अनुसार करने में चौकसी करना है। इस संसार में रहते हुए हमने अपने जीवन में चौकसी बनाकर रखनी है। हमने अपने जीवन को जांचना है, क्या हम इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में चौकसी करते हैं? क्या हम हर एक काम उसके आज्ञा के अनुसार करते हैं? अगर हम प्रतिदिन अपने जीवन को इस वचन के अनुसार जांचेंगे, तो हमें अपनी बहुत सारी कमियों के बारे में पता चलेगा, बहुत सारी गलतियों के बारे में पता चलेगा कि हम सचमुच परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चौकसी नहीं करते। लेकिन अगर हम जांच कर उन सब गलतियों को दूर करेंगे और उसके वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार हर एक काम चौकसी से करेंगे, तो हम उसके एक दिन आज्ञाकारी विश्वासी बन सकते हैं। हमने इस संसार में रहते हुए हर एक बात में, हर एक काम में चौकस रहना है कि हम केवल वही काम करें जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है। बहुत सारे लोग इस वचन को केवल सुनते हैं और सुनते ही उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि वे इस वचन को महत्व नहीं देते, वे इसके अनुसार चलना नहीं चाहते, वे ना ही उसकी आज्ञाओं पर चलने में चौकसी करना चाहते हैं। वे संसार में रहते हुए संसार के लोगों के जैसे चलना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर एक दिन सब बातों का, सब कामों का, चाहे वे अच्छी हो चाहे बुरी हो, सब बातों का, चाहे वे गुप्त भी क्यों ना हो, वह एक दिन न्याय करेगा। क्योंकि जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वह न्याय परमेश्वर है। हमने अपने जीवन को जांचना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम न्याय के दिन दोषी ठहराए जाएं। अगर हम अपने जीवन में हर एक बात में चौकसी रखते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार हर एक काम करते हैं जो इस वचन में लिखा है, हम उसके अनुसार चलते हैं, तो हम न्याय के दिन कभी भी दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। क्योंकि हमारा प्रभु स्वर्ग पर विराजमान है, वह अपनी आँखों की दृष्टि से सब मनुष्यों को देखता है कि हर एक प्राणी क्या क्या काम कर रहा है। हम मनुष्यों से बहुत सी बातें छुपा सकते हैं, बहुत से काम छुपा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से कोई भी बात
या कोई भी काम नहीं छुपा सकते, और न्याय के दिन हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वह महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। अगर हम अपने जीवन में चौकसी नहीं रखते, हम संसार में रहते हुए संसार के लोगों के जैसे काम करते हैं, संसार के रीति रिवाजों पर चलते हैं, संसार की हर एक बुराई में फंसते हैं, तो परमेश्वर न्याय के दिन हमें दोषी ठहराकर हमें दंड की आज्ञा भी देगा। इसलिए हमने अपने जीवन में हर एक प्रकार में चौकसी बनाकर रखनी है, ताकि हम उसके आज्ञा के अनुसार ही इस संसार में चलें। हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हुए ना तो दाईं ओर मुड़ें और ना ही बाईं ओर मुड़ें। हमने सिर्फ उसकी आज्ञा के अनुसार सीधा चलना है। जो लोग सिर्फ अपने निशाने की ओर सीधा दौड़कर चलते हैं, परमेश्वर उन पर अनुग्रह की दृष्टि करता है। इसलिए हमने अपने सारे जीवन में उसकी आज्ञा के अनुसार ही इस संसार में चलना है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह के समय में हमें अपनी शरणों में बैठने का अनुग्रह दिया। बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इंसान को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही हर एक काम में चौकसी करनी है, और ना ही उसकी आज्ञा के विरुद्ध दाएं मुड़ना है, ना बाएं मुड़ना है। हमने सीधा अपने लक्ष्य की ओर देखकर दौड़ना है। प्रभु हमें इस वचन के अनुसार चलने के लिए कृपा दीजिए। आपका अनुग्रह हम पर बना रहे। आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप ही हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।